जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे हैं एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर। एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर की 2019 के वैकेंसी का आज हम लोग देखेंगे 18/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी की क्लास से जुड़े। यहाँ वहाँ 50 शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम के पीडीएफ आपको मिलेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन। क्या है कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है। तो किस प्रसिद्ध व्यक्ति का करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है, तो वो कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बहुत ही फेमस नारा दिए थे, करो या मरो। इंग्लिश में कहते हैं डू या डाई, जो कि भारत को अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ठीक है। अगर कुछ महत्वपूर्ण आदमियों की बात किया जाए क्रांतिकारी का जिन्होंने नारा दिया, तो उसमें से एक बहुत फेमस है भगत सिंह का नारा। भगत सिंह का जो कि है कि ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधे में तो सिर्फ जानें उठाई जाती है। तो ये भगत सिंह का फेमस नारा था। और भी है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। तो ये बिस्मिल अजमादी का है। ठीक है। अगला है आज़ादी मिलती नहीं बल्कि इसे छीनना पड़ता है। तो सुभाष चंद्र बोस। मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है। राख का हर कण मेरी गर्मी में गतिमान है, यह एक ऐसा पागल है जो जेल में भी आज़ाद है। भगत सिंह का नारा है। भगत सिंह का नारा है। ठीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक। तो ये सब फेमस सब कोटेशन है जिन्होंने दिया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। यानी कि वह कौन सा पक्षी है, मात्र एक पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। तो उस पक्षी का नाम क्या है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो कि आगे हो, पीछे हो, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, किसी भी डायरेक्शन में वो उड़ सकता है। ठीक है। इसे गुंजन पंछी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुंजन पक्षी भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है पता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। हमिंग बर्ड वही तो आगे पीछे कहीं भी दौड़ सकता है। ठीक है। चलिए अगर स्पैरो की बात करें तो इस पर गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। पेंगुइन की बात करें तो ये उड़ने में असमर्थ पक्षी है जो कि अटलांटिक में पाए जाते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डैश पूरी तरह से भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा है। यानी कि पूरी तरह किसके पे डिपेंड था? तो भारतीयों पे था। ठीक है। तो इसमें बात करें तो ये कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। जिसकी स्थापना किसने किया था? तो लाला लाजपत राय। लाजपत राय और दयाल सिंह किया था। दयाल सिंह किया था। लाल हरिकिशन था, लाल चंद्र था, इसके द्वारा किया गया था। अगर इस भी पूछा जाए कि कब किया गया था, तो ये किया गया था 1894 में। कब किया गया था? 1894 में। अगर पूछा जाए कि भारत में पहला विदेशी बैंक कौन था, तो उस बैंक का नाम था HSBC। HSBC। ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत से बाहर भारत का पहला बैंक कौन था, तो वो था SBI। कौन? SBI बैंक था। अगर पूछा जाए कि ATM शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन था, तो वो बैंक था कौन? HCBC। HCBC। ये कब स्टार्ट किया था ATM पहला बात? तो
1987 में। कब किया गया था? 1987 में। अगला क्वेश्चन, देना बैंक की बात करें तो देना बैंक जो है ये राष्ट्रीयकृत बैंकों में आता है। अगला क्वेश्चन है, हु फॉर्मेड द पीपल्स प्लान एंड इकोनॉमिक्स, ये जिसको कहते हैं आर्थिक योजना प्लान, किसने तैयार किया था? तो इसको तैयार किसने किया था? तो एम.एन. रॉय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। अगर पूछा जाए कि भारत में आर्थिक जनगणना पहली बार कब हुआ था, तो 1977 में आरंभ की गई थी। ठीक है, लेकिन अगर ये योजना इकोनॉमिक्स प्लान की बात करें तो एम.एन. रॉय ने इसको 1954 में इस प्लान के बारे में यानी कि योजना बनाया था। ठीक है, अगर बोला जाए कि यानी कि राष्ट्रीय योजना सहमति कब हुई थी, तो ये 1938 में हुआ था। और एक फेमस योजना है सर्वोदय योजना, जिसका कि प्रकाशन किया था, संगठन कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना की स्थापना की थी। कब? तो 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है। मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाइथन। पाइथन क्या है कि कंप्यूटर वायरस नहीं है, लेकिन ये क्या है? कंप्यूटर का लैंग्वेज है, भाषा है। क्या है? भाषा है, कंप्यूटर का भाषा है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक छोटा जो है दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो किसी भी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर जो है उसका इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर के मेमोरी में प्रवेश कर जाता है। कुछ वायरस का नाम है, जैसे हो गया बॉम, ठीक है, मालवेयर का नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस है। ठीक है, मालवेयर, टॉर्जन, ये सब क्या है? वायरस है। टॉर्जन है, की लॉगर है, ये सब भी क्या है कि वायरस है। ठीक है, स्पाइवर है, हैकर है, क्रैकर है, पासवर्ड क्रैकिंग है, चिपेज, ये सब क्या है? सभी वायरस है। और ये सब भी वायरस है, सिर्फ पाइथन को छोड़कर। पाइथन क्या है? तो कंप्यूटर का भाषा है। C++, जावा, ये सब क्या है? कंप्यूटर का भाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द को सृजित किया था? किस वैज्ञानिक ने जियोग्राफी शब्द का सृजन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरोस्टोनेज। क्या हो जाएगा? एरोस्टोनेज ने क्या किया था? तो ज्योग्राफी शब्द का यानी कि सृजन किया था। अगर हेरोडोटस की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? हिस्ट्री का नामक किताब का इन्होंने नामकरण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव आँख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो मानव आँख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। ठीक है, इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। कैसा लेंस? अवतल लेंस। हाइड्रोमाइफोबिया किसको कहते हैं? तो जब दूर दृष्टि हो तो उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है? इस रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। अब देख लेते हैं, निकट में कितना लेटर है? 3। तो इसका जो निवारण के लिए होगा तो उसके लिए एक इसमें जोड़ के 4 लेटर वाला होगा, यानी कि 4। अवतल में कितना लेटर है? तो 4 लेटर है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होगा? तो अवतल। अब जैसे दूर में कितना लेटर है? 2 है, इसमें एक जोड़ेंगे 3। तो
तीन, इसका निवारण के लिए 3 अक्षर वाला जो लेंस होगा उसका प्रयोग होगा। तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में कितना अक्षर है? तो 3। याद हो जाएगा। निकट रहे तो अवतल और दूर रहे तो उत्तल। क्योंकि अवतल निकट में 3 अक्षर है तो इसमें एक अक्षर जोड़ेंगे 4, तो 4 में अवतल। दूर में 2 अक्षर है, दूर में 1 जोड़ेंगे 3, 3 अक्षर का क्या है? तो उत्तल है। तो इस तरह याद कर सकते हैं। अगर बात किया जाए कि पेसोफोबिया क्या होता है, तो ऐसे दृष्टि में क्या होता है कि व्यक्ति को जो है, व्यक्ति को क्या होता है कि ऐसे रोग में व्यक्ति को क्या होता है कि वो जो है क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि यानी कि ना तो दूर का ना तो नज़दीक का ठीक से देखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये सब आँख के बारे में था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या के समान विशेषता रखती है। क्या क्या है? 39 है, 43 है, 59 है, 43 है, 89 है। तो इसी में से उस संख्या को चुनना है। ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इनमें से जो अभाज्य है उसको चुनेंगे। 89 तो कट जाता है, ये अभाज्य नहीं है। 79 नहीं कटता है, तो 79 राइट आंसर होगा। 87 भी कटता है और 96 भी कटता है, तो कौन नहीं करता है? तो 79। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79। अगला क्वेश्चन है, साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 15 डिग्री का मान देखते हैं लड़का क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। 1 नंबर इम्पोर्टेंट होता है। जब 0.25 से आप नौकरी छूटेगा तब 1 नंबर का महत्व पता चलेगा। ठीक है, तो क्या करना है? साइन किसका मानना है? 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो करना है। साइन 45 माइनस 30 कर दिए। ठीक है, अब जब इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा? साइन 45 इंटू कॉस 30, फिर माइनस हो जाएगा कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबका वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या कर देंगे? सबका वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 45 का वैल्यू कितना होगा? साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2। और कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3/2। और माइनस था तो माइनस, फिर cos 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1/√2। और 30 साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1/√2। बस इसी को क्या करना है? सॉल्व कर देना है। आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें भी √2, इसमें भी 2√2, तो क्या हो जाएगा लघुत्तम? 2√2। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा? एक इसको गुना करेंगे तो √3, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो क्या हो गया? √3 माइनस 1। राइट आंसर क्या हो गया? √3 माइनस 1, और नीचे क्या हो गया? √2। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस तरह का सवाल छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ द आउटर एंड इनर रेडियस, कोई गोलाकार है, उसका आउटर इनर रेडियस पार्ट दिया गया है, कितना है? 2a और b है। देन इट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट। तो कह रहा है कि इसके अंदर का स्क्वायर का यूनिट का एरिया क्या होगा? तो क्या करेंगे? वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो एरिया है इसका पूछ रहा है कि क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्ताकार एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r। कैपिटल R कहाँ? तो ये बड़ा वाला ले लिए कैपिटल R, और इसके अंदर जो छोटा बनेगा
इसको ले लिए स्मॉल r, तो ये एरिया निकालना है। तो बड़ा में क्या किए, छोटा वाला को घटा दिए। अब यहाँ पे r का वैल्यू दिया हुआ है, कैपिटल R का वैल्यू क्या दिया है 2a, तो ये पाई हो गया, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस r का वैल्यू क्या दिया है b, तो b का स्क्वायर। ठीक है, b का क्या हो गया स्क्वायर। और जब ये फिर इसको स्क्वायर से ये करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता था 4a माइनस बी स्क्वायर। यही हो गया आंसर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। बस यही करना था, 1 नंबर लाना था। तो क्वेश्चन आसान रहता है, बस बनाने का एक बार आप प्रयास करें। अगला क्वेश्चन, यदि 1/3a इक्वल टू 1/4b इक्वल टू 1/5c, तो a b c का रेशियो पूछा है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर अगर करेंगे तो हो जाएगा 3 के यहाँ पे ले लेते हैं कांस्टेंट है, के यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। तो a बराबर 3 के, b बराबर ले लेते हैं कितना हो जाएगा 4 के, a कितना हो जाएगा 4 के, c ले ले तो c बराबर क्या हो जाएगा 5 के। अब पूछा क्या है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो क्या है। तो सबका वैल्यू बैठा देंगे, 3 के इस टू 4 के इस टू 5 के। तो के सब में से अब क्या 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 हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या 3:4:5, 3:4:5, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बहुत आसान होता है ऐसे सवाल। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न के स्थान पर आएगा। तो क्या क्या है, 8 है, 17 है, 35 है और 71 है। तो क्या किया गया है हम देखेंगे, किया क्या गया है कि 2 गुना करके 1 जोड़ा गया है, 2 से गुना प्लस 1, 8 दूना 16 1 17, फिर 2 गुना प्लस 1, 2 से गुना प्लस 1 क्या है 17 दूना 34 1 35, उसी तरह 35 दूना 70 1 71। तो अगला हम भी करेंगे क्या 71 गुना 2 प्लस 1, 71 दूना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 142, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 143। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।